नमस्कार साथियों। पिछले क्लास में हम क्या है फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखे थे और मूल राशियां के बारे में जाने थे। आज हमारा लेक्चर 2 है और इसमें हम आगे के देखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स को हम निकालने के लिए सीखेंगे। तो हम आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं समपूरक मात्रक से। ठीक है, समपूरक मात्रक जो होती है दो होती है, समतल कोण जिसको प्लेन एंगल बोलते हैं और ठोस कोण। ठीक है, समतल कोण जो होती है इसका मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण की मात्रक जो होती है अस्टेरेडियन होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कुछ चीजें और हम देख लेते हैं, जैसे में कि एक रेडियन पाई रेडियन बराबर क्या होता है, एक रेडियन बराबर कितना होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, और हम देखते हैं एक रेडियन बराबर देखते हैं 57.2 डिग्री का कोण। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे क्या, डेराइव्ड यूनिट के ऊपर बढ़ेंगे। व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो इसमें इतना ही याद रखना है, समपूरक मात्रक दो होती है, समतल कोण रेडियन, ठोस कोण अस्टेरेडियन। ठीक है, और पाई रेडियन बराबर होती है 180 डिग्री का कोण और एक रेडियन बराबर होती है 57.2 डिग्री का कोण होती है। इसमें ए वाला सेट में तो मिला है मुझे, ए वाला आपको याद रखना है, ए वाला और पाई रेडियन भी याद रखना है। ठीक है, दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां वैसी राशियां जिसमें क्या है दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनाया जाता है वैसी राशियों को। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। तो हम शुरुआत करते हैं। व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, इसको हम देखते हैं जो मूल राशियों की मदद से बना होता है। जो मूल राशियों की सहायता से बनता है, ठीक है, अब हम इसको बनाने के लिए सीखते हैं कि कैसे हम इसको निकालेंगे, कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, जैसे में क्या है, हम लेते हैं वेग को। वेग का मात्रक क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन फिर भी इसको हम डिराइव करके सीखेंगे। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। ठीक है, विस्थापन क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। जैसे कि आप यहाँ ए पॉइंट पे हैं, हमें क्या बी पॉइंट पे यहाँ जाना है, एक हो गया सीधा हम गए ए से बी गए। ठीक है, एक क्या है मिनिमम डिस्टेंस है, और एक कोई बंदा है जो कि क्या घूम के गया है बी पर, कोई और भी किसी तरह से घूम के गया है, तो इसको हम दूरी बोल देंगे। लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो दूरी होती है वो हमेशा क्या है धनात्मक होगी, या फिर तो उसको अब शून्य नहीं हो सकती है। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, वो धनात्मक होती है। ठीक है,
विस्थापन बटा समय, इसमें विस्थापन क्या हो गया, एक तरह से दूरी है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम बोल सकते हैं इसको क्या, मीटर पर सेकेंड। इसका विमीय सूत्र जब हम निकालते हैं तो मीटर को क्या लिखते हैं एल, और समय को टी लिखते हैं, और -2 ये क्या होगी विमा हो गई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। वेग का मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गया और विमीय सूत्र एल टी -2 हो गया है। अब जब हम आगे पढ़ते हैं वहां देखते हैं जैसे में त्वरण, त्वरण क्या होती है, वेग बटा समय होती है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो हम यहाँ देखते हैं वेग, वेग का भी हम निकालें क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समय का क्या होता है सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी हम मिस्टेक किए सॉरी, मीटर पर सेकेंड होगी t -1 होगी। अब क्या वेग का मीटर पर सेकेंड और एक समय क्या नीचे है, इसको हम जब ऊपर भेजते हैं तो क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, और इसका जब हम विमा निकालते हैं तो एल टी -2 होता है। जैसे कि आपसे पूछा है कि त्वरण का मात्रा क्या होती है तो आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टिक करते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछता है त्वरण का विमीय फॉर्मूला क्या होगा तो एल टी -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ और, जैसे कि हम निकालते हैं बल का, बल का जब हम निकालते हैं बल क्या होता है F बराबर m में होता है, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान क्या हो जाएगी kg, त्वरण का भी हम निकाले हैं क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका विमीय फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल टी -2 एम, एल टी -2 हो जाएगा विमीय फॉर्मूला बल का हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है दिख रहा है। और हम बल का एक क्या है, एक मात्रक और क्या होता है न्यूटन, न्यूटन इसको हम क्या है एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और भी होती है बल का सीजीएस मात्रक डाइन होती है। हम जब आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशन और उसके बाद क्या है फोर्स, तो उस फोर्स जब पढ़ेंगे तो उसमें और हम डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। अभी हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, मतलब मूल व्युत्पन्न राशियां, यानी कि हम मूल राशियों की मदद से व्युत्पन्न राशियों को निकालने के लिए सीख रहे हैं। तो हम इसमें बस इतना ही देखेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन आगे हम जब पढ़ेंगे चैप्टर 22 तो हम उसमें सब डिटेल से पढ़ेंगे, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, बल क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, हम उसको हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और हम निकालने के लिए सीखते हैं। ठीक है, जैसे में हम आगे सीखते हैं क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसमें क्या होता है लंबाई और चौड़ाई आता है, जैसे कि क्या है लंबाई और चौड़ाई आया, तो इसमें क्या आप देखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों क्या है, एक तरफ से लेंथ है तो मीटर इंटू मीटर, इसमें क्या हो जाती है मीटर स्क्वायर हो जाती है, और इसका विमा क्या हो जाएगा L2। इसी तरह से जब आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है तो मीटर क्यूब और L3 हो जाएगा। कुछ अन्य हम निकालने के लिए सिखाते हैं, जैसे में क्या घनत्व, डेंसिटी, घनत्व जब घनत्व इसको हम इसका फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा। ठीक है, और आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब होता है, इसकी मात्रक क्या हो जाएगी केजी मीटर प्रति क्यूब, और इसकी विमीय फॉर्मूला क्या हो जाएगी एम एल -3, ये क्या हो जाएगी इसकी विमीय फॉर्मूला हो जाएगी। घनत्व का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होता है और विमीय फॉर्मूला एम एल
-3 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम जब बढ़ते हैं, दाब दाब बराबर क्या होती है, बल बटा क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है क्या है, दाब कहलाता है, बल बटा क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, बल का हम पीछे फाइंड किए थे, मीटर, केजी मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। जब इसको हम ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर, और समय के ऊपर -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसका हम विमीय फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो एम L -1 और T-2, ये क्या होगी, प्रेशर का विमीय फॉर्मूला, और ये मात्रक हो गई। प्रेशर दाब का और भी मात्रक होती है क्या, तो पास्कल होती है। दाब को हम किस में मापते हैं, पास्कल भी थी, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग उसको जानेंगे। प्रेशर एक टॉपिक आएगा, उसमें हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और जैसे कि जान लेते हैं कुछ और। लंबाई के कुछ और मात्रक देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है हम द्रव्यमान के भी कुछ मात्रक देख लेंगे, जो कि जानना जरूरी होता है। और हम लोग क्या देखेंगे फिर, थोड़ा समय का और आयतन वॉल्यूम का भी कुछ देख लेते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, बाकी पूरा ड्राइव करेंगे चैप्टर में, जब जाएंगे तो उस तरह से फिर चैप्टर वाइज फिर क्या है, हम डिटेल में सभी चीज़ों को हम उसको निकालना सीखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, लंबाई के कुछ अन्य मात्रक, जैसे में बड़ी दूरियां हैं, जैसे हम लोग यहाँ क्या है, अर्थ पे हैं, पृथ्वी पर हैं, एक सन है, दोनों के बीच डिस्टेंस को मेजर करना है, तो छोटे मोटे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि मीटर, किलोमीटर। तो हम इसके लिए क्या है, खगोलीय इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश और पृथ्वी, सॉरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए खगोलीय दूरी का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से क्या है, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का एक मात्रक है। तो जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और क्या हो गया, पार्सेक, पार्सेक जो होती है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। और जो स्टार होती है, जो तारे होती है, तारों के बीच की दूरी को हम लोग क्या है, पार्सेक में मापते हैं। तो इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, इसको हम जान लेते हैं पहले और सीख लेते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होती है, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, ये सब क्या है, लंबाई के कुछ अन्य मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है सबसे पहले तो। ठीक है, और प्रकाश वर्ष कहते किसको हैं, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, जैसे में हम आगे देखते हैं क्या, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, सॉरी, इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, अब इसको क्या है, किलोमीटर में चेंज करना रहेगा, तो क्या करेंगे, 9.46 इंटू 10 की पावर 12 मीटर कर देंगे। ठीक है, किलोमीटर कर देंगे, किलोमीटर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, खगोलीय इकाई, खगोलीय, खगोलीय इकाई। ठीक है,
खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर एक खगोलीय इकाई बराबर एक खगोलीय इकाई बराबर होती है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। आगे हम देखते हैं पारसेक। ठीक है, पारसेक। पारसेक जो होती है दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, और हम देखते हैं कि एक पारसेक बराबर क्या होती है? एक पारसेक बराबर होती है 3.06 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। इसमें से क्या क्या चीजें याद रखनी है, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है। प्रकाश के द्वारा तय की गई, एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। और हम लोग क्या अभी देखें? खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक जो होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है, खगोलीय इकाई में मापते हैं। और इसका एक खगोलीय यूनिट बराबर होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। पारसेक। पारसेक जो होती है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। और इसको हम लोग तारों के बीच की जो दूरियां हैं उसको हम लोग क्या पारसेक में मेजर करते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या? एक पारसेक बराबर होती है 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। और एक पारसेक बराबर क्या होती है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या है लंबाई के कुछ अन्य मात्रक देखें। आगे हम क्या देखते हैं? आगे के वीडियो में हम लोग क्या है द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रक देखेंगे, आयतन के कुछ और मात्रक देखेंगे, और कुछ यूनिट्स देखेंगे जैसे कि रेसिस्टर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, धारिता कैपेसिटर का क्या होता है, वोल्टेज का क्या होता है। इस तरह से हम सभी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या है नोट्स दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर, आप उसको क्या है देख सकते हैं, PDF से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। सभी को जय हिंद।